और जो प्रिंटिंग प्रेस का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली ऑफसेट प्रिंटिंग को ही प्रिंटिंग प्रेस कहा जाता है। यही छोटी मशीन होगी अगर तो उसमें भी सेम प्रोसेस है, बड़ी मशीन है उसमें भी सेम प्रोसेस है। इसका मतलब है एक ही गो में पूरे का पूरा आपका प्रोसेस जो है वो प्रिंट हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रिंट ऑन डिमांड ट्रेनिंग के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है ऑफसेट प्रिंटिंग। ऑफसेट प्रिंटिंग को आप मॉडर्न दौर की प्रिंटिंग कह सकते हैं और जो प्रिंटिंग प्रेस का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली ऑफसेट प्रिंटिंग को ही प्रिंटिंग प्रेस कहा जाता है। हमारे उर्फ़े आम में जो हमारे आम प्रिंटिंग मार्केट्स होती हैं उसमें जितनी ज़्यादातर मशीनें होती हैं वो ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन होती है। आपकी जो डेली लाइफ की रूटीन की प्रिंटिंग की जितनी चीज़ें हैं वो सारी ऑफसेट प्रिंटिंग से ही प्रिंट होती हैं। जैसे आपके विजिटिंग कार्ड है, आपके स्टेशनरी है, आपके ब्रोशर्स हैं, आपके मैगजीन्स हैं, तो ये सारा चीज़ जो है ये ऑफसेट प्रिंटिंग से ही प्रिंट होती है। तो ऑफसेट प्रिंटिंग जो है इसकी बड़ी वाइड रेंज है, छोटे लेवल से लेके स्मॉल स्केल से लेके लार्ज स्केल तक, बड़े प्रिंट हाउस तक ये सारी ऑफसेट प्रिंटिंग के प्रेस है जिनसे काम हो सकता है। इसमें जो छोटे लेवल पे काम है उसमें सिंगल कलर की मशीन्स होती हैं, छोटे साइज़ की मशीन होती हैं। जो बड़े लेवल के काम है उसमें बड़ी मशीन्स होती हैं और इनलाइन मशीन्स होती हैं, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। जो इनलाइन मशीन होती है वो चारों कलर इकट्ठे प्रिंट कर देती है। तो ऑफसेट प्रिंटिंग के प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले हमें ऑफसेट के प्रोसेस को समझना पड़ेगा। ऑफसेट प्रिंटिंग जो है स्टार्ट होती है प्री प्रेस से जहाँ पे डिज़ाइन को सेट करने के बाद अपने कलर्स को हम सेपरेट कर देते हैं 4 सेपरेट प्रोसेस कलर्स में। जब इनको सेपरेट कर देते हैं तो फिर एक प्रोसेस होता है उसको CTP कहते हैं, कंप्यूटर टू प्लेट, जिससे उसकी प्लेट बनती है। आपके जो इमेज होता है वो एल्युमिनियम की प्लेट पे ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके बाद ये जाता है प्रिंटिंग के लिए प्रिंटिंग मशीन में। ऑफसेट प्रिंटिंग का जो प्रोसेस है इसमें इंक और पानी जो है वो इकट्ठे चलते हैं। मशीन के ऊपर 3 मेन रोलर्स होते हैं। एक जो बड़ा रोलर होता है उस रोलर के ऊपर जो हमने प्लेट बनाई होती है उसको प्लेट फिक्स कर देते हैं, उसे प्लेट रोलर कहते हैं। प्लेट रोलर के एक साइड पे पानी वाले रोलर चलते हैं जो पानी लगाते हैं, जो नॉन प्रिंट एरिया होता है उसके ऊपर पानी चलता रहता है। और दूसरी साइड पे हमारे इंक के रोलर होते हैं, जो प्रिंट एरिया होता है उसके ऊपर इंक लगती रहती है। इस सिलेंडर के साथ दूसरा सिलेंडर होता है जिसे ब्लैंकेट सिलेंडर कहते हैं या रबर सिलेंडर कहते हैं, जिसके ऊपर हमारी वो इमेज कैरियर रबर लगी होती है। जो प्लेट के ऊपर हमारी इंक लगी हुई होती है वो ट्रांसफ़र होती है हमारे ब्लैंकेट के ऊपर। जब ये ब्लैंकेट के ऊपर ट्रांसफ़र होती है तो एक तीसरा रोलर होता है जिसे इम्प्रेशन सिलेंडर कहते हैं। इन इम्प्रेशन सिलेंडर और आपके जो ब्लैंकेट के दरमियान से आपका जो पेपर है जो कि पीछे फीड हुआ होगा, पेपर को एक अच्छे फीडर के ज़रिए उसको लगाया जाता है ताकि वो जो पेपर है 2 इकट्ठे ना जाएं। फीडर से पेपर आता है इम्प्रेशन सिलेंडर और आपके ब्लैंकेट के दरमियान से गुजरता है। जब इनके दरमियान से गुजर के पेपर आगे जाता है तो इसके ऊपर इम्प्रेशन आ गया होता है। इसी तरह अगर सिंगल कलर की मशीन है तो यहीं पे प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। अगर आपकी इनलाइन मशीन है, मतलब 3 या 4 कलर या 5 कलर इकट्ठे प्रिंट कर रही है, तो वो सारे कलर जो हैं वो एक यके बाद दीगरे उसके ऊपर प्रिंट होते जाएंगे। आखिर में हमारा जो प्रोसेस है उसके ऊपर वो उसका ड्राइंग यूनिट होता है जहाँ पे हमारा जॉब जो है वो ड्राई होता रहता है। इसके बाद फिर कटिंग में जाता है। तो ये सारा एक ऑफसेट प्रिंटिंग का प्रोसेस है। यही छोटी मशीन होगी अगर तो उसमें भी सेम प्रोसेस है, बड़ी मशीन है उसमें भी सेम प्रोसेस है कि 3 तरह के सिलेंडर हैं जो कि आपके इमेज को ट्रांसफ़र करते हैं। आपका इमेज सबसे पहले प्लेट पे ट्रांसफ़र होगा। CTP या प्लेट क्या होती है? प्लेट आपका ये वाला सब्सटेंस होता है, ये एक एल्युमिनियम की बारीक प्लेट होती है और ये डेवलप शुदा प्लेट है। इसमें आप देखेंगे कि सारी प्लेट आपकी ब्लैंक है, लेकिन जो चीज़ हमारी प्रिंट होनी है वो यहाँ पे इसके ऊपर डार्क कलर में आई हुई है। जब ये प्लेट हमारे सिलेंडर के ऊपर चलेगी तो ये जो नॉन प्रिंट एरिया है इससे इसके ऊपर पानी चलेगा, इसके ऊपर से कोई चीज़ प्रिंट नहीं होगी। जो प्रिंट एरिया है इसको इंक लगेगी और वो ट्रांसफ़र हो जाएगी हमारे ब्लैंकेट से। वहाँ से हमारे जो आपका हमारी सरफेस है उसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगी। इस तरह से हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। जो प्लेटें लगाने का प्रोसेस है, पहले एक ये कन्वेंशनल प्रोसेस था। इसमें क्या होता था कि प्लेटें जो होती थी आप ट्रेसिंग पेपर निकालते थे या बटर पेपर पे हाथ से लिखाई करते थे और इसको धूप में रख के मैनुअल तरीके से डेवलप करते थे। इसमें जो तो हमारे सॉलिड कलर होते थे वो बड़े अच्छे डेवलप हो जाते थे, लेकिन जहाँ पे हमारी हाफ टोन होनी है, मतलब प्रोसेस कलर होना है, एक कलर के ऊपर दूसरा कलर प्रिंट होना है, वहाँ पे प्रॉब्लम आती थी। तो उसके लिए फिर उसकी एक्सपोजिंग मशीनें थी जो प्लेटें लगाती थी। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में तरक्की की है अब टेक्नोलॉजी आ गई है CTP ऐसा प्रोसेस है जो कि डायरेक्टली कंप्यूटर से आपके इमेज को सेपरेट करके जिस कलर की प्लेट लगानी है उसकी प्लेट लगा देता है। तो हमारा ऑफसेट प्रिंटिंग का सबसे पहला जो प्रोसेस है वो CTP है। CTP में हमारी प्लेट्स लग जाती हैं।
प्री प्रेस में हम जब ये डिफाइन करते हैं, हमने पहले देखा था कि मैकेनिकल बनाते हैं और उसका एक कलर प्रूफ निकालते हैं। तो जब हमारी प्लेटें लग के प्रिंटिंग के प्रोसेस में चली जाती हैं तो उसके साथ ही उसका जो डिजिटल प्रूफ है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है, ताकि जो प्रिंटिंग करने वाला मशीन मैन है या जो प्रिंटिंग सुपरवाइज़र है वो ये देख के उसको हमारे जॉब को हमारे कलर के साथ मैच कर सके। यहाँ पे सबसे एक अहम बात यह है कि जब भी हमने प्रिंटिंग करनी है तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस पेपर पे प्रिंट करनी है, पेपर क्वालिटी क्या होगी, पेपर का मैन्युफैक्चरिंग क्या होगा, पेपर का साइज़ क्या होगा, हमने जब प्लेटें लगवानी है तो किस साइज़ के पेपर पे प्लेटें लगवानी है। इसके लिए हमने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो जाके उसके बारे में आप पेपर के बारे में समझ सकते हैं। तो जब हमने अपने पेपर को डिसाइड करके पेपर पे दे लिया, अपना डिज़ाइन CTP के थ्रू प्रिंटिंग पे चला गया, उसके बाद प्रिंटिंग का प्रोसेस शुरू होता है। अगर तो आपकी मशीन जो है वो सिंगल कलर मशीन है तो उसके बाद पहले एक कलर प्रिंट होगा, प्रिंट होने के बाद उसको ड्राइंग का टाइम दिया जाएगा, फिर दूसरा कलर प्रिंट होगा, फिर तीसरा कलर प्रिंट होगा, फिर चौथा कलर प्रिंट होगा। जब चारों कलर प्रिंट हो जाएंगे तो तब आपका जॉब जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह अगर आपकी इनलाइन मशीन है तो इनलाइन मशीन में क्या होगा कि आपके जितनी भी प्लेटें हैं आपके डिज़ाइन में चारों प्रोसेस कलर हैं। उसके बाद अगर आपको कोई स्पॉट कलर है, उसके बाद आपके अगर वाइट बेस भी चलानी है, जो भी करना है वो सारी प्लेटें इकट्ठी बन जाएंगी और सारे उतने यूनिट मशीन के मौजूद होते हैं, उस मशीन पे वो सारी प्लेटें इकट्ठी लग जाएंगी। फिर क्या होगा कि शीट आपकी एक तरफ से चलेगी, पहले उसका एक कलर प्रिंट हो गया, फॉर एग्जांपल सियान है, फिर दूसरा प्रिंट हो जाएगा, फिर तीसरा प्रिंट हो जाएगा, फिर चौथा प्रिंट हो जाएगा और इन दी एंड वो मशीन जो है आपकी डिलीवरी में पूरा जॉब प्रिंट होकर आपका निकल आएगा। इसका मतलब है एक ही गो में पूरे का पूरा आपका प्रोसेस जो है वो प्रिंट हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि हमारा प्रिंट ऑन डिमांड का मॉडल जो है वो ऑफसेट प्रिंटिंग में कैसे फिट होता है। जब आपको ऑफसेट प्रिंटिंग के पूरे प्रोसेस का पता है, आपको इसकी सारी चीज़ों का पता चल जाए, तो आप क्या करेंगे, जो भी जॉब प्रिंट करना है उसका सबसे पहले डिसाइड करेंगे कि किस पेपर पे प्रिंट होना है। ये डिसाइड करेंगे कि पेपर का मैन्युफैक्चरिंग कौन सा होगा, उसका साइज़ कौन सा होगा। फिर अपने डिज़ाइन को बनाएंगे प्रिंट रेडी। प्रिंट रेडी डिज़ाइन कैसे बनाना है उसके लिए आइंदा हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि अपने जॉब को आप प्रिंट रेडी कैसे बनाते हैं। उसके बाद आप उसको प्रोसेस में भेज देंगे जिसमें सबसे पहले उसकी प्लेटें लगेंगी, फिर प्रिंटिंग हो जाएगी। प्रिंटिंग के बाद उसका पोस्ट प्रेस में अगर कोई काम है, मतलब उसके ऊपर लेमिनेशन होनी है या उसकी बाइंडिंग होनी है या जो भी काम होना है वो काम होगा। इस तरह आपका जॉब रेडी हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे कि प्रिंट ऑन डिमांड मॉडल की। तो जब आपको ये सारे प्रोसेस का पता होगा, आपके पास सोर्सेज होंगे, आपको ये पता होगा कि ये जॉब कहाँ से प्रिंट होनी है। अगर मैंने CTP करवानी है तो वो किस जगह से होगी, मैंने प्रिंटिंग करवानी है तो मेरे जॉब के रिक्वायरमेंट के मुताबिक मुझे प्रिंटिंग कौन बंदा कर देगा, मैंने बाइंडिंग करवानी है तो बाइंडर कौन बंदा करके देगा। जब ये सारे सर्विस प्रोवाइडर के साथ आपकी नेटवर्किंग पूरी होगी तो आप इस बिज़नेस को बड़ी आसानी से आप शुरू कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि कस्टमर की डिमांड के मुताबिक सबसे पहले उसका डिज़ाइन बनवाना है। डिज़ाइन बनवाने के बाद उसके साथ चीज़ें लॉक करनी है कि उसने किस सब्सटेंस पे, किस पेपर पे, किस क्वालिटी पे, किस तरह प्रिंट करवाना है। जब ये सारी चीज़ें फाइनल हो जाएंगी तो आप उसको प्रिंटिंग मार्केट से या किसी भी प्रिंट हाउस से जाके प्रिंट करवा लेंगे। प्रिंट करवाने के बाद उसको बाइंड करवा के फिनिश जॉब जो डिमांड के मुताबिक कस्टमर को दे देंगे और अपनी कीमत वसूल कर लेंगे। और जो दरमियान में सर्विस प्रोवाइडर हैं उनकी कीमत अलग अलग से आप उनको दे देंगे। इस तरह इस मॉडल में क्या हुआ कि कीमत चूँकि आप डिसाइड कर रहे हैं तो आप उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन भी रखेंगे और बाकी जो सर्विसेज आप ले रहे हैं लोगों से उनको उनकी सर्विसेज देंगे। तो वो चूँकि हर बंदे को जिसने मशीन लगाई है उसको काम की ज़रूरत होती है और आपको ज़रूरत होती है कि आपने काम करवाना पड़ता है। तो इस तरह आपकी एक नेटवर्किंग और बॉन्डिंग बन जाती है जिसको आप आगे लेके इसको काम कर सकते हैं। तो जो छोटे जॉब हैं वो तो आमतौर पे प्रिंटिंग मार्केट हमारे से प्रिंट होते हैं। जो हमारे बड़े जॉब होते हैं, जो लॉन्ग रन जॉब होते हैं, उनमें हमें किसी एक अच्छे प्रिंट हाउस के पास उससे सर्विसेज लेनी पड़ती हैं क्योंकि उनके पास सारी ऑटोमेटिक मशीन, जदीद मशीन होती हैं जिससे वो हमारा जॉब एक तो टाइमली दे देते हैं और एक अच्छी फिनिश के साथ दे देते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस सारे प्रोसेस को समझना है, उसके बाद आपको नेटवर्किंग करनी है। नेटवर्किंग के लिए हम आपको सपोर्ट देंगे। जो लोग सीरियस होंगे, जो ये काम प्रॉपरली करना चाहते हैं, वो कमेंट में हमसे रब्ता करेंगे। हम उसका एक वर्किंग ग्रुप बनाएंगे। वर्किंग ग्रुप में लोगों को वक्तन फ़वक्तन ट्रेनिंग भी देंगे। मुख्तलिफ तरह की एग्जीबिशंस आती हैं, उन एग्जीबिशन के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे ताकि आप जाके उन एग्जीबिशंस को अटेंड करके अपने नॉलेज में इजाफा कर सकें। तो ये सारा हमारा आज का जो प्रोसेस था ये ऑफसेट प्रिंटिंग के बारे में था।
जिसमें हमने आपको बताया कि ऑफसेट प्रिंटिंग में कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। ऑफसेट प्रिंटिंग को समझते हुए हमें इस बात को भी समझना होता है कि प्रिंटिंग के जो प्रोसेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बता दिया कि CTP एक ऐसी सर्विस है जो आपको अलग से लेनी पड़ेगी। उसके बाद आपका जॉब प्रिंटिंग पे जाएगा, प्रिंटिंग में जाएगा तो वहाँ से आप किसी भी प्रेस से प्रिंटिंग करवा लेंगे। पहले आप स्टार्ट करेंगे किसी से प्रिंटिंग करवाने से, आहिस्ता आहिस्ता आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा तो आप अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगा सकते हैं। प्रिंटिंग के बाद उसके जो प्रोसेस होते हैं पोस्ट प्रेस के, फॉर एग्जांपल आपने लेमिनेशन करवानी है तो लेमिनेशन की एक अलग से कुछ लोग सर्विसेज देते हैं, वहाँ से आप लेमिनेशन करवा सकते हैं। आपने उसके ऊपर कोई फॉइलिंग करवानी है और किसी तरह की मतलब पन्नी प्रिंट करवानी है उसको आप करवा सकते हैं। फिर इसी तरह कोई और उसके जो प्रोसेस हैं वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका जॉब जो है वो कटिंग पे जाएगा। कटिंग में जिस साइज़ पे आपने कटिंग करनी है, कटिंग होने के बाद आपका जॉब जो है वो फिनिश हो जाएगा। अब इस फिनिश जॉब को आप अपने कस्टमर को डिलीवर कर सकते हैं। कस्टमर को डिलीवर करने के लिए भी अपनी कोई पैकेजिंग बनाएं जिसमें आपकी अपनी ब्रांडिंग हो, जिससे आप अपनी जॉब को डिलीवर करेंगे तो उसके बाद आप एक अच्छा आपका एक इम्प्रेशन जाएगा आपके कस्टमर तक। अगली वीडियोस में हम ये देखेंगे कि ऑफसेट के जो मुख्तलिफ जॉब्स हैं वो कैसे प्रिंट होते हैं। जैसे एक विजिटिंग कार्ड है, अगर विजिटिंग कार्ड ने प्रिंट होना है तो वो किस किस प्रोसेस से गुजरेगा। अगर आपका कोई फ्लायर है उसने प्रिंट होना है तो वो किस किस प्रोसेस से गुजरेगा। आपकी अगर कोई बिल बुक है, आपका फाइल कवर है, हम कोशिश करेंगे कि एक एक चीज़ को लेके एक्सप्लेन करें ताकि ये जो बेसिक फंडामेंटल आपको यहाँ पे हमने समझाए हैं इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का भी आपको पता चलेगा तो आपके लिए आसानी हो जाएगी इस सारे प्रोसेस को समझने के लिए। ऑफसेट प्रिंटिंग में जैसे हमने पहले लेक्चर में भी बात की थी कि ऑफसेट प्रिंटिंग में पेपर के साइज़ के हिसाब से मशीन्स होती हैं। एक मिनी रोटा मशीन होती है जो आपका सबसे छोटा साइज़ जो A4 साइज़ होता है, ये लीगल साइज़ होता है, उसे प्रिंट कर सकती है। उसके बाद हमारी GTO या रोटा मशीन होती है जो कि हमारा जो साइज़ होता है A4 का हाफ 11.5 18 या 12.5 18 या 13.5 17 तक जो है हमारी वो प्रिंटिंग कर सकती है। इसके ऊपर हमारी 16 मशीन होती है जो कि 18 23 या 18 25 तक का साइज़ प्रिंट कर सकती है। उसके बाद हमारी जो मशीन होती है वो बड़ी मशीन होती है, हाइड्रोबेल्स मशीन होती है जिनके मुख्तलिफ साइज़ होते हैं जो कि 25 40 22 28 अलग अलग तरह के ये साइज़ होते हैं। अपने जॉब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम ये डिसाइड करते हैं कि इस जॉब को किस मशीन पे प्रिंट होना है और उसके बाद उस मशीन के लिए उसी मशीन के हिसाब से प्लेट्स रेडी करवाते हैं, उसी साइज़ के हिसाब से अपने पेपर की कटिंग करवाते हैं, फिर प्रिंटिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। आज की वीडियो में हमने बड़ी डिटेल से समझा है ऑफसेट प्रिंटिंग प्रोसेस के बारे में कि ऑफसेट प्रिंटिंग क्या होती है, इस प्रोसेस को कैसे कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो हमें कमेंट में बताइएगा, हम उसको दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए, खुद भी सीखिए। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए।